हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1 की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एबी के बारे में। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये आपके पास एक टेबल है। इस टेबल में जो भी टर्म्स आपकी मिस है उन्हें आपको फिल करना है और आपको इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो है nth टर्म ऑफ एन एबी का फॉर्मूला, जो कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं an इज टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। तो डियर स्टूडेंट्स, यह है आपका फॉर्मूला nth टर्म निकालने का किसी भी एबी का। तो इसको हम लोग एक एक यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में आपके पास a यानी जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है 7, d यानी कॉमन डिफरेंस आपका 3 है, n यानी नंबर ऑफ nth टर्म वो आपका 8 है। ठीक है, और आपको an की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपको nth टर्म ऑफ एन एबी फाइंड करनी है। तो वी यूज, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, an इज टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला। ठीक है, और हमें यहाँ पे वैल्यूज इसकी पुट करेंगे। तो a की वैल्यू आपकी 7 है। ठीक है, n की वैल्यू हमारी 8 और d की वैल्यू हमारी 3। तो ये आपको आ जाएगा 7 प्लस के 7 इंटू के 3। तो 7 3 या 21, 21 प्लस 7 28। तो ये आपका कितना जाएगा 28। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 28। तो ठीक इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका अगला पार्ट। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर आप लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है माइनस का 18 और आपका d कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, और जो आपका n है वो आपका 10 है और जो आपका an है वो आपका 0 है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वी यूज an इज टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के d। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, तो ये आपका 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि a कितना है आपका माइनस का 18 और n कितना है आपका 10 माइनस के 1 इंटू में d कितना है, d हमको निकालना है। तो ये माइनस का 18 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 9d। तो 9 से कट जाएगा ये, तो d कितना आ गया आपका, d आ गया आपका 2। तो ठीक इस तरीके से हम लोग यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इस पार्ट को रफ कर देते हैं, हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, a आपको फाइंड करना है। ठीक है, d आपके पास कितना है माइनस का 3 और n कितना है आपका 18, n है आपका 18। ठीक है, और an कितना है आपका, an है आपका माइनस का 5। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यूज करेंगे, ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो वी यूज an इज टू में a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। an की वैल्यू माइनस के 5, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, n की वैल्यू आपकी 18 माइनस के 1 और d है आपका माइनस के 3। तो वैल्यूज पुट करिए आपने, ये माइनस का 5, a प्लस के, अब यहाँ पे आपका 17 इंटू में कितना बचेगा आपका 3, ये भी माइनस का। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 5, a ये आपका माइनस का 51। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो माइनस का 5 प्लस के 51 टू a आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 51 से 5 गया तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 46। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 46। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 46। ठीक है, अब हम लोग ठीक ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको हमने रफ कर दिया यहाँ से। अब इसका जो अगला वाला पार्ट है, ठीक है, वो है आपका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे an की वैल्यू कितनी है माइनस के 18.9 और d कितना है आपका 2.5 और n कितना है ये हमको फाइंड करना है, और जो हमारा an है वो कितना है 3.6। तो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है। तो वी यूज, हम लोग क्या यूज करने वाले हैं nth टर्म का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है आपका, ठीक है, अभी तक आपको लोगों को याद हो चुका होगा। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी है
3.6, ए कितना है 18.9 और एन कितना है 2.5 और एन आपको फाइंड करना है और डी आपका 2.5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को उठा के दिलाएंगे, तो ये आपका 3.6, तो ये जुड़ जाएगा आपका 18.9, फिर ये आपका आ जाएगा n माइनस के 1 और ये 2.5। ठीक है, इनको हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा आपका 18×3 = 21 और ये आपका आएगा 22.5, फिर ये आपका n माइनस के 1 और इंटू 2.5। ठीक है, अब इस ये मल्टीप्लाई में तो इसको हम काट देंगे ऐसे। ठीक है, तो इसे अगर डिवाइड देंगे तो 2.5 डिवाइड बाय 2.5 और ये आपका n माइनस के 1 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड देंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया 25 दिन में। ठीक है, 225, तो ये 9 का जाएगा आपका n माइनस के 1 हो जाएगा। अब हम लोग इस 1 को दे लेके आएंगे तो ये आपका 9 प्लस के 1 क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये 10 क्या है आपका n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 10। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका अगला पार्ट कर देंगे। इसके सारे पार्ट्स बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, आप लोग बहुत आराम से नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ पार्ट देखें इसका। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपकी 3.5। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 0, n की वैल्यू कितनी है 105 और जो आपका an है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे n टर्म का फॉर्मूला, जो क्या होता है आपका a प्लस के n माइनस के इंटू के d होता है आपका। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये फाइंड करनी है हमको। a की वैल्यू कितनी है 3.5, n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस के 1 और d कितना है आपका 0। तो उस हिसाब से जो आपका ये पूरी टर्म होगी ये क्या बन जाएगी 0, तो ये 3.5 बच गया आपका, जो क्या गई आपकी an की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके सारे पार्ट्स को फिल कर देंगे। यहाँ पे आपका 3.5 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे इसको। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। आइए देखते हैं इसको। इसमें आपसे बोला चूज द करेक्ट चॉइस। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में आपके बुक में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 30 टर्म निकालनी है आपको इस एबी की, तो आप एबी को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो वो आपका 10 होगा। अगर मैं डी की बात करूं तो a2 माइनस के a1, इसका मतलब है 7 माइनस के 10 यानी माइनस के 3 होगा डी। ठीक है, और जो आपका n होगा वो 30 होगा। ये आपका 30 हो गया। तो अब मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं an = a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में डी। ठीक है, हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो a कितना हो गया आपका 10, n कितना हो गया 30 माइनस के 1 और d कितना हो गया माइनस के 3। अब लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो यहाँ पे जो आपका an = क्या जाएगा भाई 10 आपका ऐसे ही रहने वाला है। अब ये आपको जाएगा 29 और ये इंटू माइनस के 3, तो ये आपको आएगा 10 माइनस के, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 87, तो ये कितना आएगा आपका माइनस के 77। तो an की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी माइनस के 77। आप लोग इसको तो ये आपका जो भी आपका ऑप्शन माइनस 77 होगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। और जो भी आपकी टर्म निकल ली है, मान लो 30 निकल ली है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 30। ठीक है, ये तो हम लोग जनरली मान लेंगे इनको 30 है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो an है, अब इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, d कितना होगा a2 माइनस के 1 हम निकाल देंगे, इसमें से घटा देंगे इसको, ये इसमें से घटा देंगे इसको, तो माइनस के 1/2 माइनस और माइनस के 3, तो ये आपका जाएगा माइनस के 1/2 प्लस का 3। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। ठीक है, तो ये आप कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 6, तो ये आपका आएगा 5/2। तो डी हमारा कितना आ गया 5/2 आ गया। अब हम क्या चाहिए n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू हमारी 11। ठीक है, आपके पास a है, d है, n है। अब हमें क्या निकालना है a निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, a इक्वेशन क्या होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d होता है। हमें क्या चाहिए, हमें a11 चाहिए। तो a कितना है आपका माइनस का 3 प्लस n कितना है 11 माइनस के, और d कितना है 5/2। तो ये आपको माइनस का 3 प्लस 10 इंटू में 5/2, 2 से कट जाएगा तो 5 आ गया, तो माइनस का 3 प्लस के 25,
तो ये आपका 22, तो ये आपका 22 आ रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका, मान लो आपका ऑप्शन बी 22 है, तो इसका मतलब वही आपका सही होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्या है आपसे, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो ये आपके बॉक्सेस है, ये जो मिसिंग टर्म है आपको यही आपको फाइंड करनी है और बतानी है कि यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपकी पहली टर्म होती है वो आपकी हमेशा कितनी होती है, ए होती है। ये आपकी सेकंड टर्म और ये क्या है आपकी थर्ड टर्म। तो हमारा A3 कितना होगा, हमारा A3 होगा 26। ठीक है, अब हमको A2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर मैं A3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ और बाकी हर जगह इसका इस्तेमाल करने वाले आगे। अगर मैं A3 की बात कर रहा हूँ तो अगर आप यहां से देखें तो आपका जो AN होगा, ठीक है, AN वो आपका A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर मैं N के स्थान पर 3 पुट करता हूं तो 3 में से 1 माइनस कर दूंगा, तो ये आपका A प्लस के कितना आएगा 2D, यानी जो आपका A3 होगा वो कितना आएगा आपका A प्लस 2D। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जितना भी आपसे टर्म बोलेगा, अगर आपसे A3 बोल रहा है तो A प्लस 2D के बराबर होगा। अगर A5 बोल रहा है तो ये आपका A प्लस 4D के बराबर होगा। मतलब ये आपको ध्यान रखनी चीज। तो यहाँ पे अगर मैं A3 की बात करूं तो मैं A3 इज इक्वल टू मैं A प्लस के 2D लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 26, A की वैल्यू कितनी है 2 और ये आपका 2D। इसको मैं यहां लेकर आऊंगा तो ये 24 हो जाएगा और ये आपका 2D हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से मैं काट दूंगा इसको तो मेरा D कितना हो गया 12। भाई D मुझे मिल गया, ऐसे D मिल आ गया 12। अब आप ये क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए सेकंड टर्म। क्या चाहिए आपको सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या हो गया आपकी A प्लस के D। ठीक है, जो आपकी सेकंड टर्म होगी वो क्या हो गया आपकी A प्लस के D। तो A कितना है आपका 2 और ये कितना है आपका 12, तो कितना आ गया आपका 14। तो A2 कितना आ गया आपका 14। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है 14। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सारी मिसिंग टर्म आपको इसके हेल्प से फाइंड करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको। हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो A है वो हमको नहीं पता है, जो हमारा A2 है, ठीक है, वो आपका 13 है और जो आपका A3 है वो भी आपको नहीं पता और जो हमारा A4 है वो आपका 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझनी है जो मैंने आपको भी यहाँ बताया। ठीक है, अगर मैं A2 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं A2 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं A प्लस D की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका A2 के बराबर होगा और जो आपका A4 है ये आपका A प्लस 3D के बराबर होगा। तो ये आप क्या हो गया, ये आपका A4 हो गया। ठीक है, अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर A प्लस D लिखता हूं और मेरा A2 कितना है, ठीक है, A2 है मेरा 30 और मैं यहाँ पर A प्लस 3D लिखता हूं और ये कितना है आपका 3। अगर मैं इसको माइनस करता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया इसको माइनस, मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसको। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये मेरा कट गया और ये 3D में से, ठीक है, अगर आपका D माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा माइनस के 2D और यहां से आपका कितना आएगा 10। तो अगर मुझे D की वैल्यू चाहिए तो ये आपका आएगा माइनस का 5। तो यहां से क्या मिल चुका आपको, यहां से आपको D मिल चुका है, कितना है आपका माइनस का 5। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, जो मेरी पहली टर्म है भाई, जो मेरी A प्लस D है मेरा, वो किसके बराबर है 13 के बराबर है। अच्छा, मुझे A तो पता नहीं है बट मुझे D मालूम है। D मेरा कितना है माइनस के 5। तो अब मेरा A कितना होगा, ये जो मेरा 13 है इसको मैं बाहर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 5, तो ये कितना जाएगा आपका 18। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 18 आ गई है। ठीक है, A हमको मिल चुका है 18 और D हमको मिल चुका है माइनस का 5। तो अगर आपका A 18 है तो ये क्या होगा आपका 18 आ गया। ठीक है, D आपका माइनस का 5 है। आपने इसमें से माइनस का 5 हटा दिया तो 13 आ गया और जब आप इसमें से घटा देंगे माइनस का 5 तो कितना आएगा आपका
8 आएगा। ठीक है, 8 इसे 2 फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका जो a प्लस 3d है, ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो आपका a प्लस के 3d है वो कितना है आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हमारा a3 फाइंड करना है हमको, जो हमारा a प्लस 2d के बराबर। a आपका 18 हो गया और ये आपका 2 इंटू माइनस का 5 हो गया, तो 18 माइनस का 10 हो गया, तो ये आपका 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 8। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है, अगर थर्ड टर्म है आपकी तो उसे a प्लस 2d लिखना है। ठीक है, इन सब का आपको ध्यान देना है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। आइए देखते हैं इसको। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, तो a कितना हो गया आपका 5। अच्छा, आपको a2 फाइंड करना है, आपको a3 फाइंड करना है, और जो आपका a प्लस ये मैं कहूंगी जो आपका 4 टर्म होगा वो आपका 9 कंप्लीट 1/2 होगा। ठीक है, तो हमारा a4 होता क्या है, तो हमारा a4 होता है आपका a प्लस के 3d। जो मैंने आपको समझाया था नहीं कि यहाँ पर अगर a4 होगा तो हम लोग a प्लस 3d ले लेंगे। ठीक है, d आपका कम होता है इस n टर्म से। तो ये आपका यहाँ पे आएगा 9 18 19/2। ठीक है, और आपका a कितना आएगा, a आपका 5 और ये आपका आ गया 3d। अब हम लोग 19/2 में से माइनस कर देंगे इस 5 को, नीचे इसके 1 लगा देंगे और ये आपका 3d हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 19, यहाँ पे 10 आएगा, ये आपका 3d, और ये 9/2 इक्वल टू 3d आएगा। 3 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3/2 क्या आ गया d कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। अब आप देखेंगे इसको कि अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो मुझे a प्लस का d चाहिए। अब मेरा a कितना है 5 और d कितना है 3/2, तो 5 2 या 10, तो ये आपका हो जाएगा 13/2। अब मुझे a3 चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा a प्लस के 2d। ठीक है, तो जो मेरा a जो थर्ड टर्म होता है वो a प्लस 2d होता है। ठीक है, तो a हमारा कितना है 5 और 2 इंटू में क्या आएगा आपका 3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 मुझे कितना है आपका 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो a3 कितना आ गया आपका 8। तो इस तरीके से आप लोग इसमें a2 और a3 फाइंड कर देंगे। ठीक है, a2 आपका आएगा 13/2। ठीक है, और ये कितना आएगा आपका 8 आएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग अगले पार्ट पाते हैं। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी है -4। स्टूडेंट्स फाइंड करना है आपको, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है, ठीक है, और a4 फाइंड करना है। अच्छा, आपके पास a5 है, वो कितना है आपका 6। तो हम लोग देखते हैं कि जो a5 होता है वो a प्लस क्या होता है आपका भाई 40 होता है। ठीक है, तो a5 की वैल्यू कितनी है 6, और a कितना है आपका a आपका -4, और ये आपका आ जाएगा 4d। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इस 4 को यहां पे ले जाएंगे, ये 4 आपका यहां पे आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6 प्लस के 4, और ये कितना आएगा आपका 4d। तो ये आपका 10 इक्वल क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो सॉल्व करने में कितना आएगा आपका और ये आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड, ये आपका a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो यहाँ पे आपको a5 डिफाइन करना है। ठीक है, और ये आपका a6 है, तो ये आपका a6, तो ये क्या जाएगा आपका a5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका a5, और यहाँ भी क्या होगा 5। तो अब यहाँ पे कितना जाएगा आपका a5। अब हम लोग कट कर देंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो d कितना आ गया आपका, d आएगा आपका 2। ठीक है, अब d मिल गया आपको, a आपके पास ऑलरेडी है, अब हमें निकालना a2। तो हमारा जो a2 होगा वो हमारा a प्लस के d होगा, और हमारा a कितना -4, d है आपका 2, तो ये -2 आ गया a2। ठीक है, ठीक है, हम लोग a3 निकालेंगे, तो a3 कितना आएगा आपका a प्लस के 2d आएगा, a प्लस के 2d, तो -4 प्लस का 2 इंटू में 2, तो ये -4 प्लस का 4, तो ये आपका 0 आ गया a3। अब आप लोग a4 निकालेंगे,
a प्लस कितना आएगा 3d, तो माइनस का 4 प्लस 2 इंटू के 3, तो 2 3 कितना होगा 6 और 6 में जाएगा 4, तो कितना बचेगा 2, तो a4 कितना आ गया आपका 2। और ठीक ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे a5 निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब आप लोग a5 निकालोगे तो a5 कितना होता है आपका a प्लस के 4d, a की वैल्यू माइनस के 4 और 4 इंटू में 2, 4 2 8, 8 से गया 4, तो कितना बचेगा आपका 4, तो a5 कितना आएगा आपका 4। तो इस तरीके से आप लोग इसके सारे पार्ट्स को निकाल लेंगे। ठीक है, हमको ध्यान रखना है कि हमारी a1 a2 a3 a4 a5 a6 है, तो इसका मतलब आपको a2 a3 a4 a5 आपको 4 में फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 5 है। आइए देखते हैं इसको। इसमें हमारे पास a नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। फिर हमारे पास ये आपका a1 a2 a3, तो a3 आपको गिवन नहीं है, वो फाइंड करना है। a4 फाइंड करना है, a5 फाइंड करना है, और आपके पास a2 गिवन है जो कि 38 है, और आपके पास क्या गिवन है a6 गिवन है जो कि माइनस का 22 है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टर्म आपकी 30 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो छठी टर्म कितनी है आपकी माइनस का 22। अच्छा, हम a2 लिख सकते हैं आपका a प्लस के d, तो कितना आएगा आपका 38, और यहाँ पे आपका a6 है, तो मैंने आपको बताया कि a6 है तो n की वैल्यू 6 हो गई, तो d कितना आएगा 5, तो a से लिख देंगे 5d माइनस का 22। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये एक हट जाएगा आपका 5 में से आपका एक डी हटा दीजिए, तो माइनस का 4d आएगा, और ये प्लस 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 हो जाएगा, तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी 60 अपॉन के 4 माइनस का 4, तो ये आपका माइनस के 15 आएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 15। तो यहां से आपने बहुत ही इजीली डी की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि माइनस के 15 आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे निकालना ए। यदि मेरा ए प्लस के डी कितना है 38, तो यहां से डी कितना है माइनस के 15, तो आपका ए कितना होगा, ये होगा आपका 38 प्लस के 15, तो ये आपका आ जाएगा 56। ठीक है, ए कितना आ गया आपका 56 आ गया। ध्यान रखना है आपको, एक बार हम लोग देख लेंगे इसको, भाई आपका 8 5 13, सॉरी आपका 53 आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 53 आ गई। अब हमको निकालना है a3, तो a3 क्या होता है आपका a प्लस के 2d, तो a कितना है 53, और ये 2 इंटू माइनस के 15, तो 53 माइनस के 30, तो कितना आ गया आपका भाई 23 आ गया आपका। ठीक है, a3 कितना आ गया 23। अब हम लोग बाकी का ऑर्डर निकाल लेंगे। जब मुझे a4 चाहिए तो a4 कितना आएगा a प्लस के 3d, तो a कितना है 53, और ये 3 इंटू माइनस के 15, तो ये आपका 53 माइनस के 45, तो ये कितना आएगा आपका a4, ये आपका 8 आ जाएगा। बस मुझे a का टर्म निकालनी है a5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a यानी 53 और प्लस 4 इंटू में माइनस के 5, तो ये 53 माइनस के 60, तो माइनस 7, तो a5 कितना है स्टूडेंट्स माइनस के 7। तो इस तरीके से हम लोग ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, और ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपको टर्म दी हुई है ठीक है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। जब 2 टर्म दे रखी है तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। चैप्टर 4 में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ए और डी की वैल्यू पुट करके हम लोग इन मिसिंग टर्म्स को इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हो कि डी कितना है आपका 15। ठीक है, तो आप क्या करोगे ए कितना है आपका 53, तो 53 माइनस के 15। ठीक है भाई, आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज चल रही है, तो माइनस के 15 38 माइनस के 15। ठीक है, आप कितना आएगा ये आपका 23, फिर माइनस के 15 8 माइनस 15 7, फिर 22। ऐसा आप चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल जो है समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी की जो हम लोग क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।